दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त होने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है रिलायंस पावर में। दूसरी तरफ देखें तो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई है जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस पावर आने वाले समय में अपने विजन को लेकर क्लियर है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार का इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जो कंपनियां ग्रीन एनर्जी का बिजनेस कर रही है। रिलायंस पावर के पास विंड टर्बाइन के बिजनेस भी है और इसके अलावा सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है। तो दोनों ही सेक्टर में कंपनी सक्रिय है और ऐसे में आने वाले समय सरकार का सपोर्ट मिलेगा और इसीलिए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने ठान लिया है कि रिलायंस पावर को आगे लेके जाना है। तो आप समझ सकते हो इसके लिए बहुत सारी बातें आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। और यहाँ पे जो अपडेट है उसको समझेंगे। और आज जो थोड़ी गिरावट हुई तो उसके पीछे है कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग किया, वरना काफ़ी अच्छी खरीदारी के दम पे स्टॉक आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग देने के लिए तैयार था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे हुई है क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा भी है। आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जेपी पावर जो जेपी ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है, क्या आने वाले समय में क्या और कोई नया थर्मल पावर प्लांट खरीद सकती है, क्योंकि उन्होंने सीमेंट के बिजनेस से तो बाहर निकल गए, वो भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अभी स्टॉक पैनी स्टॉक बना हुआ। क्या आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और रिजल्ट हमारे सामने आने वाला, कैसी रिजल्ट की संभावना रहेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.95 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 15.80 पर थी फ्राइडे के दिन, और देख सकते हो कि उसके बाद में 16.35 का आईपी बना। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, 16 को क्रॉस किया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया जो जोर बना, तो स्टॉक ने 15.60 का लो बनाया और अंत में 15.70 पर ही क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.63% की गिरावट देखने को मिली। तो दूसरी तरफ बाजार में भी लगभग 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी और आज निफ्टी एनर्जी भी गिरा। इस वजह से रिलायंस पावर में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन फ्राइडे को 20 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 13 करोड़ का वॉल्यूम ज़बरदस्त है और इजाफा हो रहा है वॉल्यूम में। तो यहाँ पे देख दो कि रिलायंस पावर बहुत जल्द डेट फ्री हो सकती है और इसके लिए इन्होंने प्लान बनाने शुरू कर दिए। रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, आप देख दो कि कर्ज हासिल करने के लिए 4 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ में बातचीत इनकी चल रही है और ये एआरसी ने यहाँ पे इंटरेस्ट जगाया, वो यहाँ पे इस कंपनी को जो नीलाम होने जा रही है उसको खरीदने की वो कोशिश करे। इस रेस में अगर आप देखें तो वर्देव पार्टनर्स द्वारा समर्थित आदित्य बिरला एआरसी है, इसके अलावा रिलायंस एआरसी, इसके अलावा रेयर एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आप देखो कि यहाँ पे रिलायंस कंपनी जो रिलायंस पावर है वो खुद भी इस कंपनी को वापस खरीदना चाहते हैं और उसके लिए वर्देव पार्टनर्स का इनको सहयोग मिला हुआ। इसके अलावा वर्देव पार्टनर्स ने आदित्य बिरला के साथ में भी यहाँ पे एक गठजोड़ किया है। कुल मिला के ये जो डील है ये रिलायंस को मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप ये देख सकते हो कि सबसे बड़ी जो ऑफर है वो वर्देव पार्टनर्स और आदित्य बिरला की है, उसके बाद में सेकंड नंबर की है वो भी रिलायंस और वर्देव पार्टनर की है। यानी कुल मिला के ये जो कंपनी है ये रिलायंस के पास आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिलायंस पावर के लिए सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि वर्देव पार्टनर सिंगापुर बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो पूरी तरह से उनके साथ में है और रिलायंस पावर को सहयोग लगातार कर रहे हैं। और उसी की वजह से देखें तो उन्होंने अपना लगातार कर्ज भी कम किया और अपनी प्रमोटर होल्डिंग को भी बढ़ाया। अब यहाँ पे देख सो कि आज से जो रिलायंस पावर के लिए शेयर होल्डिंग के लिए ई वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी जितने इसके शेयर होल्डर हैं उनको ऑलरेडी मैसेज चला गया है, उनको मेल किया गया है। तो 27 जुलाई तक ये वोटिंग चलेगी, तब तक आप चाहे तो अपने मतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर होल्डर है और आप एलिजिबल है रिलायंस पावर में ई वोटिंग के लिए तो आप वहाँ पर बिल्कुल वोट करें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 24.99% की हिस्सेदारी प्रमोटर के बारे में, लगभग 25% के आसपास। और यहाँ पे अगर 75% की देखो जनरल पब्लिक के पास शेयर है और आप ये समझ ही सकते हो कि अनिल अंबानी बहुत जल्द कंपनी को आगे लेके जाने के लिए कर्ज मुक्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान बना रहे। आने वाले इसमें कुछ पॉजिटिव नतीजा हमें जरूर देखने को मिलेगा। रिलायंस पावर आने वाले इसमें डेफिनेटली मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखती है। अब आज देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने जम के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। सुबह 9:30 पर 16 की प्राइस से देख सकते हो कि 10,96,000 शेयरों की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 10:01 पे 16.05 की प्राइस से 11,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:04 पर 16.15 की प्राइस से 24,47,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 10:16 पर 16.20 की प्राइस से 15,41,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई।
फिर 10:18 पर 16.25 की प्राइस से 18,70,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:20 पर 16.25 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 10:35 पर 16 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। और फिर 10:58 पर 15.95 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 11:51 पर 15.85 की प्राइस से 14,56,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि लगातार बिकवाली की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन उसके बाद देखें तो कुछ रिकवरी भी हुई और उसके पीछे वजह ये रही कि कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी किया, लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक 9 से दौड़ा था, 16 तक चला गया, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो हावी होगी। और जिस तरह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी होनी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा और पुरानी 25 की हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको रिलायंस पावर में कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ, 5.95 पर क्लोजिंग थी और आप देख सकते हो स्टॉक ये काफ़ी समय से इस लेवल के आसपास रहा। वैसे इंट्राडे में इसने 6.15 की हाई भी बनाई थी और 6 का इस तरह आज तोड़ा है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, कल फिर से 6 के आसपास आ सकता है क्योंकि काफ़ी समय से उस लेवल के आसपास ही है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फिर से बढ़ा है और यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस देखते हो 5.15 52 वीक का लो है, 9.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है, 28 तारीख को रिजल्ट हमारे सामने होगा, 4 दिन बाकी है और रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो फिर एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी आएगा। वैसे देखें तो जून 2022 में 1820 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो मार्च तक कम होकर 1380 रुपीज़ के आसपास आए। तो अब आशा करें कि पिछली बार के मुकाबले अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट और रिवेन्यू के दम पे स्टॉक दौड़ सकता है। पिछले जून में कंपनी को 240 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हुआ था, मार्च में कंपनी को 43.9 रुपीज़ का लॉस हुआ था। इस बार क्या प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकता है या फिर कंपनी लॉस बनाएगी? तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ा है, सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, तो हो सकता है कि इस बार कंपनी प्रॉफिट बताएगी तो फिर एक तेज़ी का दौर जरूर शुरू होगा। ये भी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है यहाँ पे। आज 24 जुलाई है और आज नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे कि नेशनल थर्मल पावर, जिसने आज देख सकते हो कि इस थर्मल पावर प्लांट ने ही जीवन की डोरी को आगे बढ़ाया है, लोगों के जीवन में रोशनी आई है तो थर्मल पावर प्लांट की वजह से आई है। ग्रीन एनर्जी तो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सबसे पहले अगर आप कहें तो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही सबको बिजली मिली है और अभी भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है क्योंकि ग्रीन एनर्जी का जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है। आप देख सकते हो कि बिना रोशनी के कोई भी सोलर पावर के माध्यम से बिजली का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर देखें तो विंड एनर्जी भी हवा के बिना चल नहीं पाएगी। तो ये थर्मल पावर प्लांट ही है जो बिजली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक थर्मल पावर प्लांट की जो डिमांड, कोल डिमांड होगी वो पिक पे होगी। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट ऐसे ही चलते रहेंगे और सरकार इसके लिए ऑलरेडी देखें तो परमिशन भी दे रही है। अभी भी थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन किया जाता थर्मल नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे, उसके पीछे वजह है कि किस तरह से इंजीनियर्स ने इस थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से देश को आगे लेके गए, उसका योगदान है, उनको योगदान को रेस्पेक्ट देने के लिए ये नेशनल थर्मल डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है आप देखें तो थर्मल पावर प्लांट के जो सोर्स है, जिसमें कोल बेस्ड फायर प्लांट है, गैस बेस्ड पावर प्लांट, इसके अलावा डीजल और लिक्विड फ्यूल पावर प्लांट और इसके अलावा जियो थर्मल पावर प्लांट, बायोमास, वेस्ट मटेरियल से, तो ये अलग अलग जो सोर्सेज है जिसके। अब सबसे जो बड़ी बात है कि इनका हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग का, जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जो काफ़ी अच्छी ऊर्जा का निर्माण भी करता है। तो जैसे कि सीमेंट का बिजनेस बेचा है, उससे कर्ज भी कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है, तो इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये 3 डिजिट में वापस जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें थोड़ा सा निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।